Today we are going to start a new chapter named gaseous state. इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को एक बार जल्दी से देख के, क्योंकि उसको आप पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से सॉलिड, लिक्विड, गैस उन सब की बात करके फिर हम मूव कर जाएंगे गैसियस स्टेट पे। हम सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट की बात नहीं करने वाले इस चैप्टर में। हम पहले डिफरेंस देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि गैसियस स्टेट जो है, गैस जो है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यह चैप्टर एक बेसिक लेवल चैप्टर है, इजीली आप इसको समझ सकते हैं और इसके कॉन्सेप्ट्स आगे कई चैप्टर्स में यूज भी आएंगे, तो ध्यान से पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं गैसियस स्टेट। सो फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में बेसिकली हमें पता है मैटर जो है वो तीन टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों ही टाइप में जो मेजर डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको ये जो यहाँ पे डायग्राम्स हैं इनको देख के इजीली समझ में आ जाएंगे। कैसे समझ में आएंगे? देखो, पहला जो सॉलिड है उसमें सारे पार्टिकल्स, सारे एटम्स या सारे मॉलिक्यूल जो हैं एक दूसरे से परफेक्टली अटैच्ड हैं, लेकिन लिक्विड में वो अटैचमेंट थोड़ा कम हो गया, मूव करने लग गए वो एक दूसरे से दूर, और गैसियस स्टेट में ये फ्रीली मूव करने लग गए एक दूसरे से दूर। सो इसमें हम बोल सकते हैं सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज मींस होता है कि दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स को मैं यहाँ पे आईएमएफ लिख रहा हूं। आईएमएफ जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहे हैं इनमें। दो पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर लिक्विड में कंपेयर करें तो मॉडरेट है, इसमें मॉडरेट हो जाएगा, सॉलिड से थोड़ा कम होगा। और गैसेस में अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो वेरी लेस है या वेरी लो है, इसमें बहुत कम लग रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। तो इस वजह से इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इसमें बहुत कम है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इनमें थोड़ी ज्यादा है और इनमें बहुत ज्यादा है। और इसका रीजन इस वजह से, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा या कम होने की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत कम है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से, कम होने की वजह से वो बहुत कम मूव कर पा रहे हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ठीक ठाक है और इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से फ्रीली मूव कर रहे हैं। और ये चीजें तो आप बचपन से पढ़ते आए हो कि सॉलिड की शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स रहते हैं, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहता है लेकिन शेप फिक्स नहीं रहती, ज्योमेट्री फिक्स नहीं रहती। गैस का ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना इसकी ज्योमेट्री और शेप फिक्स होती है। तो ये चीजें हैं जो बेसिकली क्लासिफाई करती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं। और अब हम सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में यहां पे नहीं पढ़ने वाले हैं, हम गैसियस स्टेट को आगे और स्टडी करेंगे, इसके बारे में देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं गैस की, कैसे कैसे गैस के लिए क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर गैस की प्रॉपर्टीज और इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे लिए यूजफुल होने वाले हैं और जो हमें पढ़ने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आगे के चैप्टर में अब हम सिर्फ गैसियस स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो गैसियस स्टेट में सबसे पहली चीज जो अपने को पढ़नी है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस भी बोलते हैं इनको हम। तो देखो, पहली मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस जो है वो है अमाउंट ऑफ गैस। तो अमाउंट ऑफ गैस जो है उसको हम जनरली मास और मोल्स इन दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मास ऑफ गैस को भी अमाउंट ऑफ गैस ही बोलते हैं एंड मोल्स ऑफ गैस को भी अमाउंट ऑफ गैस ही बोलते हैं। जब भी अमाउंट ऑफ गैस हमें रिप्रेजेंट करना होगा, हम या तो मास की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या मोल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मास ऑफ गैस हमें पता है, जो भी उसका अमाउंट होगा, जो भी उसका मास होगा, 10 ग्राम 20 ग्राम वो हो जाएगा। मोल ऑफ गैस हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, तो इनके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। बस मास की यूनिट जो होती है वो भी हमें पता है, किलोग्राम या ग्राम में होती है, एंड मोल तो खुद ही यूनिट है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस में एक चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जिस भी कंटेनर में आपने गैस को रखा है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और मैं इसको दूसरी तरीके से भी बोल सकता हूं, हम इसको बोल सकते हैं वेकेंट स्पेस, वॉल्यूम ऑफ वेकेंट स्पेस ऑफ कंटेनर। कंटेनर में जितनी भी खाली जगह है वो पूरा का पूरा वॉल्यूम ही किसका वॉल्यूम होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस का होगा। कई बार हमें वॉल्यूम ऑफ गैस क्वेश्चन में नहीं गिवन होता, सिर्फ कंटेनर का वॉल्यूम गिवन होता है, तो डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट आप क्या मान लोगे? उसी को वॉल्यूम ऑफ गैस एज्यूम कर लोगे। इसके अलावा जो वॉल्यूम के बारे में आपको याद रखने की चीजें हैं जरूरी, वो है कि इसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। ऐसा ही यूनिट जो होती है वॉल्यूम ऑफ गैस की, वो होती है अपने पास क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर, इसको मीटर क्यूब भी बोलते हैं, मीटर क्यूब। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूनिट होती है वो क्यूबिक मीटर ना होके हम लीटर में यूज लेते हैं। तो अपने को बेसिकली यहाँ पे लीटर में और बाकी सारी यूनिट्स में इंटर कन्वर्जन जो है उसका पता होना चाहिए, रिलेशन जो है उसका पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन होता है। तो सिंपली आप याद रखिएगा, 1 लीटर जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्विवेलेंट होता है, और हमें पता है 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं।
सो दैट्स वाई मैं बोल सकता हूँ 1 लीटर बराबर हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब के। और अगर सेंटीमीटर क्यूब में हम इसको करना चाहें तो ये बराबर हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। और 1 लीटर जो है वो मिलीलीटर में बराबर होता है 10⁻³ मिलीलीटर के। सो यहां से 1 मिलीलीटर इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को कई बार सीसी भी लिखा हुआ मिलता है आपको, 1 सीसी वॉल्यूम। सो सीसी इज सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू 1 ml एंड 1 लीटर इक्वल टू ऑल दिस। ये सारे इंटर कन्वर्जन आपको याद रहने चाहिए। नाउ थर्ड मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस इज टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है उसको हम यहाँ पे 2 स्केल्स में मेजर करेंगे। जनरली हम 3 स्केल में मेजर करते हैं टेम्परेचर को, तीनों बता देता हूं मैं आपको, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। 3 स्केल्स होती हैं अपने पास टेम्परेचर को मेजर करने की, तीनों में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। सॉरी, इट्स केल्विन, तो मैं कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर देता हूं, केल्विन। तो आपको इन तीनों में इंटर कन्वर्जन पता होना चाहिए। कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बेसिकली आपको पता है डायरेक्ट कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन हमारे ये 2 ही काम आएंगे ज्यादा। लेकिन अगर कई बार आपको फ़ारेनहाइट गिवन भी हो तो आप डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मुला बता देता हूं आपको सबके लिए। ये फॉर्मुला होता है C-0 डिवाइडेड बाई 100 वुड बी इक्वल्स टू K-273 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू F-32 डिवाइडेड बाई 180। इट इज 273.15 होता है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू हम लिखें तो 273.15। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप डायरेक्टली तीनों को कभी भी इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में अगर मुझे इंटर कन्वर्ट करना है तो मैं इससे डायरेक्ट बोल सकता हूं 100 से 100 कैंसिल आउट, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस वुड बी इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15। और ऐसे ही अगर हमें डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है वो भी हम इजीली कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा यूज आएगा, इसलिए इसको आप डायरेक्ट याद रख लेना। दिस इज टेम्परेचर। एंड फोर्थ मेजरेबल प्रॉपर्टी इज प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाएगा, जो गैस जिस बीकर में है उस बीकर की वॉल्स पे गैस जो फोर्स अप्लाई कर रही है पर यूनिट एरिया पे, उसी को अपन उसका प्रेशर बोलते हैं। हमें पता है प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से जो उसके बीकर की वॉल्स पे गैस फोर्स अप्लाई कर रही है पर यूनिट एरिया पे, वो उसका प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर की एसआई यूनिट जो होती है वो आप डायरेक्ट यहां से देख सकते हो, तो अपने पास हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसकी कुछ और है, कुछ अल्टरनेट यूनिट्स भी हैं जो हम यूज में लेते हैं। जो सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं हम इसकी यूनिट वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर। दूसरी है बार, इसके अलावा टोर, देन mm ऑफ hg, mm ऑफ hg एंड इसके अलावा पास्कल। ये कुछ यूनिट्स हैं जो हम यूज में लेते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए। इनमें भी सबका इंटर कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, तो वो एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो 1 पास्कल के बराबर होता है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही 1 पास्कल बोलते हैं। 1 बार जो है वो 10⁵ पास्कल के इक्विवेलेंट होता है। 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.013 बार होता है। तो यहां से आप 1 एटीएम में पास्कल भी बता सकते हो। 1 एटीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। 1 एटीएम इक्वल्स टू 760 mm ऑफ hg होता है, 760 mm ऑफ hg। अगर इसको सेंटीमीटर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ hg। और 1 एटीएम इक्वल टू 760 टोर होता है। तो ये सारे इंटर कन्वर्जन आपको याद होने चाहिए। इनकी हेल्प से आप सबको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। ये अगर आपको याद है तो प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको यूनिट्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनको आप याद रख लीजिएगा। सो दीज वर मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए गैस। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर जो है वो आगे भी हमें यूज में आने वाला है। मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो अपने प्रॉपर्टी यूज आएगी वो प्रेशर ही है। तो प्रेशर की हम आगे बात करते हैं, प्रेशर को हम फर्दर स्टडी करते हैं कि प्रेशर कैसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है गैस का। और सिर्फ गैस का ही नहीं, हम लिक्विड के प्रेशर की भी बात करेंगे, क्योंकि गैस का प्रेशर कैलकुलेट करने में लिक्विड का प्रेशर अपने काफी हेल्प करने वाला है। तो चलिए जल्दी से हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के प्रेशर कैलकुलेशन को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सो अब डिस्कस करते हैं हम कि जब एक लिक्विड और एक गैस में हम देखेंगे प्रेशर मेजरमेंट तो क्या डिफरेंस आएगा, कैसे कैसे चीजें बदलेंगी। तो ये मेरे पास एक बीकर में गैस, कोई भी गैसियस पार्टिकल्स हैं और ये हमने कोई लिक्विड ले रखा है इस बीकर में, ठीक है। इस बीकर में क्या हुआ, मैं 4 पॉइंट फिक्स कर रहा हूं। ये अपने पास कोई 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी एंड डी। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ए पे प्रेशर लगा रही होगी गैस, बी पे भी प्रेशर लगा रही होगी, सी पे भी प्रेशर लगा रही होगी और डी पे भी प्रेशर लगा रही होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है गैस बीकर की वॉल्स जो हैं उन पे फोर्स अप्लाई करती है, वही प्रेशर होता है।
तो यहां पे एक चीज आप हमेशा याद रखना, गैस ऑलवेज एक्सर्ट सेम प्रेशर, गैस ऑलवेज एक्सर्ट सेम प्रेशर इन एवरी डायरेक्शन, सेम प्रेशर इन एवरी डायरेक्शन, इन एवरी डायरेक्शन। तो इधर सी पे, बी पे, ए पे, डी पे हर तरफ गैस सेम प्रेशर लगा रही होगी, यानी मैं बोल सकता हूं पीए वुड बी इक्वल्स टू पीबी वुड बी इक्वल्स टू पीसी वुड बी इक्वल्स टू पीडी। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है गैस के लिए। लेकिन अगर यही काम हम उस लिक्विड में करते, लिक्विड में हमने 4 पॉइंट डिसाइड कर लिए, मान लीजिए ये यहां पे एक पॉइंट मैंने लिया ए, यहां पे एक पॉइंट मैंने लिया बी, और यहां पे एक पॉइंट मैंने लिया सी। ओके, ये जो डिस्टेंस है, जो हम ऊपर से लेवल से और यहां तक की ये डिस्टेंस मैं मान रहा हूं h1 है, ये डिस्टेंस मैं एज्यूम कर रहा हूं h2 है, और ये डिस्टेंस मैं एज्यूम कर रहा हूं h3 है। ये जो डेप्थ है इन पॉइंट्स की, ये अलग अलग डेप्थ हमने लिख ली। पॉइंट्स का नाम हम वही दे देते हैं, इसको देता हूं x, इसको नाम दे देता हूं y, और इसको नाम दे देता हूं z। तो क्या लिक्विड में भी x y z पे जो प्रेशर है वो सेम रहेगा? जी नहीं। क्यों नहीं रहेगा लिक्विड में प्रेशर सेम? क्योंकि मान लीजिए ये अपने पास एक बीकर है, इसकी हाइट जो है बीकर की वो h है, और अगर इसकी हाइट h है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो a है, इसकी हाइट हमने जो इसकी जो वाटर लेवल है वो क्यूबिक शेप में हो जाएगा, इसकी हाइट हमने मान ली h, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान लिया, मैं इसको एरिया को यहां लिख रहा हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान लिया a, और इस लिक्विड की डेंसिटी जो है वो d है। तो इस केस में हमें पता है कि जो प्रेशर है इस पे, किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें इस h हाइट पे, यहां देख रहा हूं मैं, ये पूरे लिक्विड की वजह से इसके बॉटम पार्ट पे जो प्रेशर लगेगा वो हो जाएगा जो फोर्स ये अप्लाई कर रहा है डिवाइडेड बाई जिस एरिया पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो एरिया तो अपने पास टोटल एरिया हो गया ए, जो फोर्स ये अप्लाई कर रहा है वो प्रेशर हो जाएगा। तो फोर्स को हम m इंटू जी लिख सकते हैं, मास ऑफ दिस लिक्विड इंटू जी डिवाइडेड बाई ए। और मास को हम क्या लिख सकते हैं? मास को हम हमेशा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। डेंसिटी डी गिवन है, वॉल्यूम h इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि हाइट इंटू एरिया इज वॉल्यूम। सो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं h इंटू डी इंटू ए इंटू जी डिवाइडेड बाई ए इज प्रेशर। तो यहां से प्रेशर ऑफ लिक्विड एट दिस बॉटम पॉइंट विल बी h इंटू डी इंटू जी, वेयर h इज डेप्थ ऑफ वाटर सरफेस बोल सकते हैं, या डेप्थ ऑफ लिक्विड बोल सकते हैं, कि जितनी इसकी हाइट है इस वाटर कॉलम की वो h हो गई, d इज डेंसिटी एंड g इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें पता है। तो यहां से ये वैल्यूज पुट करके हम डायरेक्ट इस वाटर कॉलम की वजह से जो प्रेशर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर प्रेशर ये आ गया h हाइट की वजह से, तो जो h1 हाइट पे प्रेजेंट है उस पे प्रेशर कितना लग रहा होगा? देखो डेंसिटी तो पूरे लिक्विड की सेम है, जी पूरे लिक्विड पे हर जगह सेम लग रहा होगा, यानी प्रेशर सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विड में किस पे डिपेंड करेगा? उसकी हाइट पे डिपेंड करेगा जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो। तो Px को मैं बोल सकता हूं h1 इंटू डी जी, पी वाई को मैं बोल सकता हूं h2 इंटू डी जी, एंड पी जेड को मैं बोल सकता हूं h3 इंटू डी जी। जितना हाइट ज्यादा होगी, जितनी डेप्थ ज्यादा होगी, प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा उस पे, और ये तीनों प्रेशर आपस में इक्वल नहीं होंगे अगर ये हाइट इक्वल नहीं है तो। समझ गए इस चीज को? ओके, एक चीज और याद रखो, अगर मैं सेम इसी हाइट पे h1 हाइट पे यहां कोई दूसरा पॉइंट बना दूं p, कुछ और लिख लो इसको a, एक पॉइंट बना दिया मैंने यहाँ पे a, तो ये हाइट और ये हाइट सेम है, h1 हाइट पे ये है, तो इस केस में अगर हाइट सेम है दोनों पे तो pa पे भी उतना ही प्रेशर लगेगा जितना x पे लग रहा है, pa वुड बी इक्वल्स टू px। सो ये याद रखना, लिक्विड में भी एक हाइट पे जो सारे पॉइंट्स हैं, सेम हाइट पे जो सारे पॉइंट्स हैं, उन सब में प्रेशर हमेशा बराबर होगा, लेकिन गैस में थ्रू आउट द कंटेनर प्रेशर इक्वल रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम इस चीज पे। क्वेश्चन अपने को गिवन है, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ ए वाटर कॉलम ऑफ 1500 सेंटीमीटर हाइट इन mm ऑफ Hg। यहां से हम प्रेशर की यूनिट का रिलेशन भी देख लेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करें तो देखो इसमें मैं क्या बोल सकता हूं, हाइट जो है वो अपने को गिवन है 1500 सेंटीमीटर, ओके, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ये चीज हमको पता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन दिक्कत क्या है? बस एक ही दिक्कत है, यहां जो आपने डेंसिटी लिया वो सेंटीमीटर क्यूब में ले रखी है, हाइट सेंटीमीटर में ले रखा है, और जी की वैल्यू आपने किस में ली है? मीटर में ली है। तो पहले सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, 1500 सेंटीमीटर यानी मीटर में कितना हो जाएगा? 15 मीटर। एंड डेंसिटी को अगर मैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड जी की वैल्यू ये तो ऑलरेडी ऐसा यूनिट्स में ही है, पर सेकंड स्क्वायर ये मीटर है, ठीक है। तो अब यहां से अपने पास प्रेशर कितना आ गया? 15 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8। अगर सारी चीजें ऐसा यूनिट में रख रहे हो तो इसकी यूनिट भी क्या आ जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट इसमें आ जाएगी।
तो इनको अगर हम सबको मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1.47 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको मैं पास्कल भी लिख सकता हूं, 1.47 इंटू 10⁵ पास्कल। ये याद रखना, जब सारी चीजें आप ऐसा यूनिट में पुट करोगे तो प्रेशर की यूनिट आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में आएगी। और अब हमें पास्कल से एचजी कैलकुलेट करना आता है। कैसे? एटीएम कितना हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.45 एटीएम, क्योंकि 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल इक्वल टू 1 एटीएम होता है, तो 1.45 एटीएम आ गया। और अगर एमएम ऑफ एचजी में कैलकुलेट करना है तो आ जाएगा 1.45 इंटू 760 एमएम ऑफ एचजी, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आएगी 1102 एमएम ऑफ एचजी। ये अपने पास प्रेशर आ गया वाटर कॉलम जो अप्लाई करेगी 15 सेंटीमीटर हाइट वाला। यहां तक हम बात कर चुके हैं कि प्रेशर ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ एक लिक्विड में क्या डिफरेंस आ जाएगा और लिक्विड का प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर है वो तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन प्रेशर ऑफ गैस ये तो हमने देख लिया कि वो वॉल्स पे जितना फोर्स लगा रहा होगा उसकी वजह से आ जाएगा, लेकिन उसको मेजर कैसे करेंगे, उसको मेजर करने के तरीके भी अपने पास होने चाहिए, पहली चीज। और दूसरी बात, ये मान लीजिए आपके पास कोई बीकर है, इस बीकर में वाटर है, तो अगर आपको इस पॉइंट पे टोटल किसी भी पॉइंट पे, लाइक अगर मैं बात करूं मेरे को इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर क्या सिर्फ वही होगा जो ये वाटर लिक्विड लगा रहा है, जो लिक्विड कॉलम लगा रहा है सिर्फ वही प्रेशर थोड़ी होगा, ऊपर इसके गैस भी तो प्रेजेंट है, ओपन कंटेनर है उसमें खाली जगह है, मतलब ऊपर गैस प्रेजेंट है, तो ये गैस भी यहां से कुछ प्रेशर तो लगा रही होगी। तो ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर दोनों मिलके जो आएंगे वो इस रेड पॉइंट पे टोटल प्रेशर आएगा अपने पास। तो पहली चीज याद रखिए, जो एनवायरमेंट या एटमॉस्फेयर की वजह से किसी भी सरफेस पे प्रेशर लगता है उस प्रेशर को अपन बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको हमने एक यूनिट भी बना दिया बाद में, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो आती है वो 1 एटीएम होती है। किसी भी सरफेस के 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा होता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड उसको हम मानते हैं 1 एटीएम। एक यूनिट ही बना दी मैं हमने इस प्रेशर को ही 1 एटीएम। अब प्रेशर ऑफ गैस को मेजर करने के लिए हम दो टाइप के कंपोनेंट यूज करते हैं, दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज बैरोमीटर एंड सेकंड वन इज मैनोमीटर। कैसे हम बैरोमीटर और मैनोमीटर की हेल्प से गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए वो डिस्कस करते हैं। यहां पे अपने को स्लाइड में एक बैरोमीटर दिख रहा है, ये बैरोमीटर जो है ये एक आइडियल बैरोमीटर है। आइडियल बैरोमीटर मतलब इस बैरोमीटर की हेल्प से आप किसी गैस का प्रेशर कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये बैरोमीटर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एमएम ऑफ एचजी से रिलेट करने के लिए यूज किया जाता है। यहां पे हमें पता है ये जो मरकरी की सरफेस ओपन है, इस ओपन सरफेस पे एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, जो हमने यहां दिखा रखा है एरो से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे अप्लाई हो रहा है, और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से मरकरी की हाइट इस कॉलम में इंक्रीज होती है। तो यहां पे वो प्रेशर जो मरकरी की सरफेस पे लगने पे इसमें मरकरी के कॉलम को 760 mm ऑफ एचजी पे राइज किया हुआ रख सके, उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब तक यहां लगा रहेगा ये हाइट 760 होगी, इसे ज्यादा लगेगा तो ये हाइट 760 से ज्यादा हो जाएगी, इसे कम लगेगा तो ये हाइट 760 से कम हो जाएगी। और देखो अगर इस पॉइंट पे मैं बात करूं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए बोल देता हूं, इसको पॉइंट बी बोल देता हूं, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे लगने वाला प्रेशर हमेशा बराबर होगा, क्योंकि सरफेस एक ही है, दोनों की हाइट सेम है और सेम हाइट पे हमेशा प्रेशर बराबर लगता है। तो ए पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है उसको हमने 1 एटीएम बोल दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दिया, और बी पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है उसको हम बोल देंगे एचडीजी, क्योंकि एक लिक्विड की वजह से, लिक्विड मरकरी की वजह से लग रहा है वो। सो 1 एटीएम बराबर हो जाएगा अपने पास, एच की वैल्यू तो कितनी हो गई मेरे पास 760 mm है, सो इट कैन बी राइट एज 0.76 मीटर। डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया मेरे पास 13.6 इंटू वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 इंटू 10⁻³। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.013 इंटू 10⁵ और यूनिट इधर 1 एटीएम था क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा हूं, और इसकी जो यूनिट आएगी ये अपने पास आ जाएगी पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से अपने पास 1 एटीएम की जो वैल्यू आ गई उसको भी हम यहीं से कैलकुलेट किया 1 एटीएम, और पास्कल में जो वैल्यू आई अपने पास जो रिलेशन आया वो हमने यहीं से कैलकुलेट किया था बैरोमीटर से ही। दूसरी चीज 1 एटीएम प्रेशर जो है वो मरकरी की हाइट को इस कॉलम में 760 mm तक सस्टेन करके रख सकता है। सो 1 एटीएम इक्वल टू 760 mm ऑफ एचजी हो जाएगा। इसकी हाइट की फॉर्म में भी हमने प्रेशर की एक यूनिट निकाल ली जो एचजी की हाइट के बराबर हो जाएगा। सो 1 एटीएम इक्वल्स टू 760 mm ऑफ एचजी एंड 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। अब एक रियल बैरोमीटर जो होगा, आइडियल बैरोमीटर की बात नहीं कर रहा मैं, एक रियल बैरोमीटर होगा, उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ पे वैक्यूम की जगह कोई गैस फिल्ड रहेगी।
एक गैस फील्ड रहेगी, और अगर गैस फील्ड है तो गैस भी कुछ प्रेशर लगाएगी, पी गैस, क्योंकि वैक्यूम तो कोई प्रेशर लगाता ही नहीं है, लेकिन गैस रहेगी तो गैस तो प्रेशर लगाएगी। और जो गैस का प्रेशर होगा वो प्रेशर इस प्रेशर के, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये टोटल प्रेशर, इस बी पॉइंट पे जो टोटल प्रेशर लग रहा है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पी गैस कुछ प्रेशर लगा रही होगी और यहां से एटीएम प्रेशर लग रहा है, यानी 1 एटीएम प्रेशर बराबर हो जाएगा प्रेशर ड्यू टू गैस, प्रेशर ड्यू टू गैस प्लस इस मरकरी की जितनी हाइट होगी उससे हम एचडीजी करके प्रेशर ऑफ गैस कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिंपली इस तरह से हम प्रेशर ऑफ गैस कैलकुलेट कर सकते हैं एक रियल बैरोमीटर में। तो एक बैरोमीटर यूज किया जाता है प्रेशर ऑफ गैस कैलकुलेट करने के लिए। अभी हमने बैरोमीटर पढ़ा, अब हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी हमने जो बैरोमीटर पढ़ा था उसमें हमने यहाँ पे वैक्यूम माना था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि यहाँ पे कोई एक गैस प्रेजेंट है जिसकी वजह से पीए गैस, पीए प्रेशर लग रहा है, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। इफ हाइट ऑफ मर्करी कॉलम, इफ हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इज 69.09 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है अपने को मर्करी कॉलम की 69.09 सेंटीमीटर है, तो अपने को बताना है प्रेशर ड्यू टू गैस ए इज व्हाट, ए गैस जो प्रेशर लगा रही है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपली मैंने अभी आपको बताया था जब हम देख रहे थे, अगर इसका सॉल्यूशन हम देखें तो सॉल्यूशन में हम बोल सकते हैं, अभी हमने देखा था कि जब यहाँ पे वैक्यूम था तो ये पी एटीएम जो था ये इस मरकरी के प्रेशर के बराबर था। इसको डिफरेंटली ऐसे देख लो जैसा हमने किया था अभी वैसा ही, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे जो प्रेशर लग रहा होगा वही पॉइंट, इसको कुछ और मान लेता हूं इस बार में, इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट एक्स, इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट वाई। तो एक्स पॉइंट पे जितना प्रेशर लग रहा होगा उतना ही प्रेशर वाई पॉइंट पे लग रहा होगा। हम बोल सकते हैं कि पी एक्स जो है वो बराबर आएगा पी वाई के। ओके, पी एक्स की वैल्यू तो 1 एटीएम हो गई क्योंकि इस पे लग रहा है, एक्स पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। पी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो वाई पे कितना प्रेशर लगेगा। अब ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपको किसी लिक्विड, कोई भी आपको लिक्विड गिवन है, उस लिक्विड की किसी भी डेप्थ पे आपको प्रेशर फाइंड आउट करना, तो मैंने बताया था इस लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर प्लस इसके ऊपर जो गैस है उसकी वजह से प्रेशर, वो दोनों का सम होगा इस पे टोटल प्रेशर। तो वाई पॉइंट पे टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, इस कॉलम की वजह से प्रेशर प्लस ए गैस का प्रेशर। तो इस पे प्रेशर हो गया पी ए प्लस पी ड्यू टू एच जी। ओके, अब P ड्यू टू एच जी 1 इक्वल टू पी ए तो हमें फाइंड आउट करना है, P ड्यू टू एच जी क्या हो जाएगा, इसका मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको सिंपल वे। देखो एच जी अगर 76 सेंटीमीटर होता तो प्रेशर 1 एटीएम होता, मतलब 76 सेंटीमीटर हाइट की वजह से प्रेशर है 1 एटीएम, तो 69.09 की वजह से कितना हो जाएगा, जितनी भी हाइट आपको दे रखी हो मरकरी की उसको 1 से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, 1/76 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करो 69.09 को, तो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी कि कितना एटीएम प्रेशर है आपके पास, क्योंकि 76 की वजह से 1 एटीएम था, 1 सेंटीमीटर की वजह से 1/76 होगा, और 69.09 की वजह से 1/76 इंटू 69.09 हो जाएगा। तो जो हाइट आपको गिवन हो उसको डिवाइड कर दो 76 सेंटीमीटर से, आपके पास एटीएम में प्रेशर आ जाएगा मरकरी की वजह से। तो ये प्रेशर आ जाएगा आपके पास 69.09 डिवाइडेड बाई 76। अब इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से पीए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.1, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.1 आएगी आपके पास। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 1 डिवाइडेड बाई 11। तो प्रेशर ड्यू टू ए जो है वो आपके पास एटीएम में आ गया, यहां से 1/11 एटीएम। तो ऐसे हम किसी का भी प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखना, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं। जब भी ऐसा हो कि ये मेरे पास मान लीजिए कोई भी बीकर है या कुछ भी कोई कॉलम है, बीकर से ज्यादा सा कॉलम से एक्सप्लेन होगा, ये कोई कॉलम है अपने पास, कोई ट्यूब है ना, इस ट्यूब को नीचे से हमने लिक्विड भर रखा है। अब इस लिक्विड के बीच में यहां पे लिक्विड है और यहां पे गैस है, ये वाली पूरी गैस है। तो इस पॉइंट पे, यहां पे मैं एक पॉइंट बना रहा हूं, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर इस लिक्विड की वजह से प्लस इस गैस की वजह से भी होगा, क्योंकि ये पूरा लिक्विड लिक्विड है। लेकिन कभी अगर ऐसा हो गया कि मैंने ये कोई कॉलम बनाया, इस कॉलम में यहां पे लिक्विड है और बीच में गैस है, यहां पे ये गैस है और यहां पे फिर लिक्विड है और यहां पे फिर गैस है, और अब उसने पूछा बताओ इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा उसमें इस लिक्विड और इस गैस का कोई रोल नहीं होगा। लिक्विड के किसी एक पॉइंट पे प्रेशर पे लिक्विड का पार्टिसिपेशन सिर्फ तभी तक होता है जब तक लिक्विड कंटिन्यूसली होता है, क्योंकि अगर यहां पे हम देखें तो ये गैस जो है ये इधर भी उतना ही प्रेशर लगा रही होगी और इधर भी उतना ही प्रेशर और इधर भी उतना ही और इधर भी उतना ही, तो मतलब जितना प्रेशर ये नीचे लगा रही है उतने ही प्रेशर से ये ऊपर उस लिक्विड को होल्ड किए हुए भी है। ऊपर वाले लिक्विड को सिर्फ उस गैस ने अपने प्रेशर से होल्ड किया हुआ है। इस प्रेशर का इस पे तो इफेक्ट होगा, लेकिन इस लिक्विड के प्रेशर का सिर्फ इस गैस पे इफेक्ट होगा, उसका नीचे वाले लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सीधा याद रखना
दो लिक्विड कंटिन्यूसली हैं तो उन दोनों के प्रेशर को एक दूसरे पे हम मानेंगे, ऊपर वाले का नीचे वाले पे प्रेशर लगेगा। लेकिन अगर दो लिक्विड कॉलम के बीच में गैस आ गई तो फिर नीचे वाले लिक्विड पे ऊपर वाले लिक्विड का कोई प्रेशर नहीं लग रहा होगा, वो पूरा इस गैस का प्रेशर होगा। यानी इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, अगर मैं इसको बोलूं कोई एक्स गैस, इसको मैं बोल दूं वाई गैस, तो इस रेड पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो पूरा का पूरा पी वाई के बराबर होगा। और ये जो पी वाई है इसने ऊपर से होल्ड कर रखा है इस लिक्विड को, और इस लिक्विड के ऊपर से पी एक्स का प्रेशर लग रहा है। यानी जो पी वाई है वो बराबर हो जाएगा पी एक्स प्लस पी ऊपर वाले लिक्विड का प्रेशर। ये दो चीजें हमेशा याद रखना, काफी बार काम में आएंगी। अब इस पे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं कि हमें कैसा क्वेश्चन मिल सकता है इससे रिलेटेड। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को एक बैरोमीटर गिवन है जिसमें एचजी फील्ड है। इसमें अब इन्होंने डिफरेंट क्या किया है, यहाँ पे 1 एटीएम प्रेशर लग रहा है, गिवन है अपने को। इन्होंने बोला है कि दो कॉलम बन रहे हैं एचजी के और उनके बीच में गैस ट्रैप हो गई है। गैस बी जो है वो दोनों कॉलम के बीच में ट्रैप्ड है और गैस ए सेकंड कॉलम के ऊपर ट्रैप्ड है ट्यूब में। इसमें गैस ए फील्ड है, गैस बी फील्ड है। और जो दूसरा वाला कॉलम है उसकी हाइट 19 सेंटीमीटर है। पहले कॉलम की हाइट भी आपको 19 सेंटीमीटर दे रखी है, दोनों कॉलम की हाइट आपको 19 सेंटीमीटर दे रखी है और पूछा है बताओ पीए एंड पीबी क्या हो जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा है एज इट इज वही अप्लाई करना है अपने को। पहली चीज तो हम हमेशा जो अप्लाई करेंगे वो ये, हमें पता है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो सेम होगा। यहां से ये हाइट 19 सेंटीमीटर है। अब देखो मैंने आपको बताया था अगर कोई लिक्विड कॉलम है उसके ऊपर कोई गैस है तो वो गैस भी इस लिक्विड कॉलम के किसी पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रही होगी। यानी अगर इस पॉइंट पे मैं प्रेशर फाइंड आउट करूंगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला लिक्विड जो इसके जस्ट ऊपर है और इस लिक्विड के ऊपर वाली गैस। इसके ऊपर जो लिक्विड है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि इस लिक्विड का जो प्रेशर लग रहा है उसको ये पीबी बी गैस जो है ऊपर प्रेशर लगा के कंपनसेट कर दे रहा है। तो इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विड एंड इस गैस की वजह से प्रेशर आएगा। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, इस पॉइंट को सेम वही, इसको मैं एक्स पॉइंट मान रहा हूं, इसको मैं वाई पॉइंट मान रहा हूं। तो यहां से हम बोल सकते हैं एक्स पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर एट एक्स वुड बी इक्वल्स टू प्रेशर एट वाई। प्रेशर एट एक्स की वैल्यू हमें पता है 1 एटीएम है, तो प्रेशर एट वाई कितना हो जाएगा 19 सेंटीमीटर हाइट की वजह से 19 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8। ये 19 सेंटीमीटर हाइट जो है उसकी वजह से हो गया प्लस पीबी। या फिर इसको एक दूसरा तरीका है जो ज्यादा इजी तरीके से आप कर सकते हो। देखो ये है 19 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, अगर मैं सेंटीमीटर ऑफ एचजी की फॉर्म में ही पुट कर दूं तो 19 सेंटीमीटर मरकरी की हाइट की वजह से प्रेशर हो जाएगा 19 सेंटीमीटर ऑफ एचजी प्लस पीबी। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम यानी ये कितना होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी होता है। तो पीबी की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ जाएगी यहां से मेरे पास 76 माइनस 19, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 57 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। अब एटीएम में आपको कन्वर्ट करना है तो सिंपली हमें पता है 1 एटीएम इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी होता है। तो 57 हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाई 76, यहां से आपके पास डायरेक्ट 1 एटीएम में या फिर एटीएम में वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो अपने पास डायरेक्ट पीबी की वैल्यू आ गई। अब पीए कितना हो जाएगा, तो देखो यहां गैस आ गई यानी गैस के पहले वाला लिक्विड ऊपर वाले लिक्विड में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसके ऊपर वाला लिक्विड नीचे वाले लिक्विड में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता, इंडिपेंडेंट कर देती है दोनों को। यानी इस लिक्विड, ये पॉइंट अगर मैं देखूं जो इस लिक्विड के सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे ऊपर से कौन कौन सा प्रेशर लग रहा है, इस लिक्विड जो मरकरी है इसके कॉलम की वजह से प्लस इसके ऊपर जो गैस है उसकी वजह से, और नीचे से कौन सा प्रेशर लग रहा है सिर्फ बी गैस की वजह से। यानी इस ब्लैक वाले पॉइंट पे अगर हम प्रेशर फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा पीबी वुड बी इक्वल्स टू पीए प्लस 19, जहां पे मैं दोनों को सेंटीमीटर ऑफ एचजी में पुट कर रहा हूं सबको। पीबी सेंटीमीटर ऑफ एचजी में मेरे पास आया है 57 इक्वल हो जाएगा पीए प्लस 19 के, तो यहां से आपके पास पीए की वैल्यू भी आ जाएगी। तो सिंपली इस तरीके से हम, अगर हमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। बस ये वाला पॉइंट ध्यान रखना जो मैंने बताया है कि दो लिक्विड को अगर एक गैस सेपरेट कर रही है तो उन दोनों लिक्विड का एक दूसरे के प्रेशर में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। So the another apparatus for pressure measurement is मैनोमीटर। मैनोमीटर की हेल्प से हम गैस का, किसी भी गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सो मैनोमीटर जनरली अपने पास दो टाइप के होते हैं, वन बाय वन डिस्कस करता हूं मैं दोनों का। फर्स्ट वन इज क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, तो देखो क्लोज एंड मैनोमीटर कैसा होता है। एक्चुअली मैनोमीटर जो होता है उसमें हम करते क्या है, इसमें एक अपने पास गैस का कोई चेंबर होता है, इस चेंबर में गैस प्रेजेंट है, इस चेंबर में गैस भरी होती है जिस गैस का अपने को प्रेशर कैलकुलेट करना है। इसके साथ एक यू ट्यूब, एक ट्यूब कनेक्टेड रहती है जो यू शेप की ट्यूब होती है, लाइक दिस, ऐसी कुछ।
ये इसमें एक ट्यूब कनेक्टेड रहेगी यू शेप की, और यहाँ पे क्लोज एंड मैनोमीटर देख रहे हैं तो यहां से ये क्लोज होती है। इस ट्यूब में मरकरी फिल्ड रहती है, यहाँ पे लिक्विड मरकरी हमने फिल कर रखी है, ये जो मैं बना रहा हूं लिक्विड, दिस इज लिक्विड मरकरी। और लिक्विड मरकरी के अलावा दूसरा साइड जो है, दूसरा एंड जो है, उधर पूरा वैक्यूम रहता है। हेयर इट इज वैक्यूम, यहां पे पूरा वैक्यूम रहेगा। तो अब यहां पे ये जो गैस है इसके प्रेशर की वजह से होगा क्या, देखो क्लोज एंड मैनोमीटर कैसे यूज कर सकते हैं हम गैस के प्रेशर मेजरमेंट के लिए। तो यहां अगर मरकरी है तो अगर जितना प्रेशर गैस यहां पे लगा रही है उतना ही प्रेशर अगर यहां पे हुआ तो इसकी जो ये सरफेस है लिक्विड की ये एक ही पॉइंट पे रहेगी, एक ही हाइट पे रहेगी। और वैक्यूम में, वैक्यूम का मतलब ही क्या होता है, प्रेशर कितना है यहाँ पे, जीरो। तो अगर किसी क्लोज एंड मैनोमीटर में मरकरी की हाइट जो है वो सेम है, इसका मतलब इसके इधर भी वैक्यूम ही प्रेजेंट है, क्योंकि वैक्यूम के अलावा कहीं भी प्रेशर जीरो नहीं हो सकता। इसलिए क्लोज एंड मैनोमीटर में ये वाली सिचुएशन मिलना तो हमें मुश्किल है। तो कैसा मिलेगा क्लोज एंड मैनोमीटर जब भी हम स्टडी करेंगे तो ये ऐसा होगा, इसमें कुछ सिचुएशन लाइक दिस। इसमें जो मर्करी फील्ड रहेगी, हमें पता है वैक्यूम है तो वैक्यूम का तो प्रेशर जीरो होता है, और अगर वैक्यूम का प्रेशर जीरो है तो वैक्यूम पे बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा इधर से तो गैस प्रेशर लगाएगी, और वैक्यूम का प्रेशर जीरो, तो ये वैक्यूम है, इट इज वैक्यूम। और यहां पे गैस फील्ड है, तो यहां पे जिसकी, देखो अब सिंपल सी चीज है, इसको मैं डायरेक्ट ऑब्जर्व करना बता रहा हूं आपको, कोई फॉर्मूला वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। जिसकी हाइट कम होगी, जिसकी हाइट नीचे होगी, मतलब इधर प्रेशर ज्यादा लग रहा है इसीलिए ये ऊपर उठ गया, और यहां जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर क्या है, प्रेशर ऑफ गैस है, क्योंकि इधर हमने गैस फिल कर रखी है। तो यहां पे जो प्रेशर ऑफ गैस है वो हम बोल सकते हैं कि यहां वैक्यूम का जो प्रेशर लग रहा है प्लस ये जो, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, मैं दूसरे पेन से आपको दिखाता हूं, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा और इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दोनों सेम होंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यानी यहां पे जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा इस कॉलम की वजह से प्रेशर प्लस ऊपर वैक्यूम की वजह से प्रेशर। तो वैक्यूम की वजह से तो प्रेशर जीरो होता है, अगर इस पॉइंट पे मैं प्रेशर ऑफ गैस बोल रहा हूं इसको, तो यहां पे जो प्रेशर होगा वो भी प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होगा। तो यहां से प्रेशर ऑफ गैस जो है वो इक्वल आ जाएगा इस कॉलम की वजह से। कॉलम की वजह से प्रेशर कितना लगेगा, इस कॉलम की हाइट अपने को हमेशा पता होती है h, तो एच डी जी तो इसकी वजह से लग रहा होगा, प्लस वैक्यूम का तो जीरो है, यानी जितना हाइट में डिफरेंस होगा उतना ही mm ऑफ एच जी में, और उस हाइट को डी और जी से मल्टीप्लाई करने पे अपने पास एटीएम में प्रेशर आ जाएगा गैस का। तो क्लोज एंड मैनोमीटर बस इतना ही है, हाइट चेक करो कितना डिफरेंस आ रहा है, वही अपने पास प्रेशर ऑफ गैस हो गया, वेरी सिंपल। दूसरा टाइप का मैनोमीटर जो है वो ओपन एंड मैनोमीटर होता है, एंड उसमें थोड़ा अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है हमें चीजें, कैसे अभी देखते हैं। सो सेकेंड टाइप ऑफ मैनोमीटर इज ओपन एंड मैनोमीटर। अब नाम से ही समझ गए होंगे, सिंस क्लोज एंड मैनोमीटर हम पढ़ चुके हैं तो आप नाम से ही समझ चुके होंगे कि क्लोज एंड मैनोमीटर और ओपन एंड मैनोमीटर में क्या डिफरेंस है। ओपन एंड मैनोमीटर में क्या रहेगा, ये गैस चेंबर तो एज इट इज रहेगा, ये चेंबर है, इसमें गैस फील्ड है कोई भी, और इसके साथ यू ट्यूब भी रहेगी, जो यू शेप में ट्यूब है वो भी अपने पास प्रेजेंट रहेगी लाइक दिस। बस फर्क इतना होगा कि ये यू शेप वाली ट्यूब अब ओपन रहेगी ऊपर से, यहां क्लोज नहीं होगी ये। सो इसमें भी मरकरी फिल कर रखी है हमने, मरकरी लिक्विड फील्ड रहेगा इसमें, और अगर इसमें मरकरी लिक्विड फील्ड है तो बस एक चीज याद रखना, यहां जो प्रेशर लग रहा होगा वो प्रेशर ऑफ गैस होगा, और यहां जो प्रेशर लग रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर में खुली है तो यहां 1 एटीएम प्रेशर लग रहा हो इस पे, बस यही डिफरेंस होगा। क्लोज एंड मैनोमीटर में जीरो प्रेशर होता है, इसमें यहां 1 एटीएम प्रेशर होता है। तो यानी अगर इन दोनों का लेवल बराबर है तो मैं बोल दूंगा जितना प्रेशर यहां लग रहा है उतना ही प्रेशर यहां लग रहा है, तो यानी पी गैस जो है उसका प्रेशर 1 एटीएम के बराबर है। इसमें अलग अलग 3 कंडीशन मिल सकती है अपने को ओपन एंड मैनोमीटर में, या तो दोनों की हाइट बराबर हो, या इसकी हाइट ऊपर हो, या इसकी हाइट ऊपर हो। जल्दी से हम तीनों को 1 बाय 1 देख लेते हैं। दूसरा केस हमें कैसा मिल सकता है कि यहां एक गैस फील्ड है किसी चेंबर में, और इस चेंबर से एक यू शेप ट्यूब कनेक्टेड है, और इस यू शेप ट्यूब में जो मरकरी भर रखा है हमने उसमें कुछ ऐसा कंडीशन हमें दिख रहा है लाइक दिस, ये ऐसा है। तो यहां पे क्या हुआ आप देखो, इसमें लेवल में डिफरेंस आ गया, तो ये हाइट में मान लेता हूं इसमें एच प्रेजेंट है, ये हाइट हमें पता होती है हमेशा, तो ये हाइट आ गई मेरे पास। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है और इस पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है वो बराबर होगा। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी मैं बोल सकता हूं पी एटीएम या 1 एटीएम बोल देता हूं, मैं पी एटीएम बोल देता हूं उसको यहाँ पे, क्योंकि कई बार अपने को एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी और टर्म में भी गिवन होता है, लाइक जैसे उसने ये दे दिया कि मान लो 500 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के बराबर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो भी गिवन हो उसके हिसाब से ले लेना। पी एटीएम जो है
यहां पे लग रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो इस पॉइंट पे यहां पे क्या प्रेशर लग रहा होगा? इस गैस का प्रेशर लग रहा होगा, प्लस यहां से सॉरी यहां से गैस का प्रेशर लग रहा होगा, प्लस यहां से इस कॉलम का प्रेशर लग रहा होगा। यानी ये जो पी एटीएम है ये बराबर हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस प्लस इस कॉलम की वजह से कितना लगेगा? एच डी जी के बराबर लगेगा। तो पी एटीएम बराबर हो जाएगा पी गैस प्लस एच डी जी। अगर ओपन एंड वाली हाइट नीचे है, ओपन एंड वाली हाइट नीचे है, तो उस केस में फॉर्मूला लगेगा पी एटीएम इक्वल टू पी गैस प्लस पी एच डी जी। तो थर्ड केस देखते हैं हम। थर्ड केस में हमने फिर वही किया, गैस चैम्बर लिया, गैस चैम्बर लिया और इससे यू शेप ट्यूब कनेक्ट कर दी। यू शेप ट्यूब इज कनेक्टेड विद दिस चैम्बर। और अब क्या किया हमने? ऑब्जर्व किया तो इस बार ये ऐसा आ रहा था कुछ अपने पास, जो मरकरी का लेवल आ रहा था, लिक्विड मरकरी का लेवल आ रहा था, वो अपने पास कुछ ऐसा आ रहा था लाइक दिस। यानी अब अगर मैं देखूं तो जो डिफरेंस आ रहा है मेरे पास, वो देखो ये यहां तक आ रहा है। यानी ये जो डिफरेंस है ये फिर अपने पास एच हाइट मिल गई मान लो, तो यहां से क्या होगा? अब इधर प्रेशर कम है क्योंकि इधर से ज्यादा दबा हुआ है, मतलब इधर प्रेशर ज्यादा है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम ही आएगा। इस पॉइंट पे प्रेशर पी गैस है, तो पी गैस किसके बराबर हो जाएगा इस बार? पी एटीएम प्लस एच डी जी के बराबर हो जाएगा। तो सिंपली आप याद रखो, जिधर भी सरफेस नीचे है, जिधर भी मरकरी का लेवल नीचे है, वो वाला दूसरे वाले प्रेशर प्लस एच डी जी के बराबर हो जाएगा हमेशा। ओपन एंड मैनोमीटर के सारे क्वेश्चंस आप इजीली इससे सोल्व कर सकते हो। एकदम सिंपल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें सिंपली आप डायरेक्ट बता सकते हो, इजीली सोल्व कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं हम कि हमें कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं मैनोमीटर पे और कैसे हमें उन्हें सोल्व करना है। तो देखो बड़े सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये मैनोमीटर है एक, इसमें जो हाइट में डिफरेंस है मर्करी लेवल की वो 10 सेंटीमीटर है, एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है। ये पी एटीएम और ये गैस है, तो बताओ गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा? पी गैस की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? तो सिंपली हमें पता है मर्करी का लेवल खुली तरफ से, ओपन एंड की तरफ से मर्करी का लेवल नीचे है, यानी पी एटीएम ज्यादा है पी गैस से। ऑब्जर्व करके बता पा रहा हूं ये तो मैं डायरेक्ट। तो यानी फॉर्मूला क्या जाएगा अपने पास? पी एटीएम वुड बी इक्वल्स टू पी गैस प्लस हाइट इंटू डीजी। अच्छा अगर इसको एमएम ऑफ एचजी में ही निकालना है अपने को आंसर, एमएम ऑफ एचजी या सेंटीमीटर ऑफ एचजी, तो डीजी लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि डायरेक्ट हाइट की फॉर्म में अपन लिख देंगे। पी एटीएम हमें पता है मरकरी की हाइट की फॉर्म में कितना होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। पी गैस हमें कैलकुलेट करना है और हाइट मरकरी की दे रखी है मुझे 10 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। तो पी गैसियस कितना आ गया यहां से अपने पास? 66 सेंटीमीटर ऑफ एचजी आ गया। और अगर इसको हमें एटीएम में कैलकुलेट करना है तो पी गैस हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाई 76 एटीएम। सिंपली इसकी हेल्प से हम मैनोमीटर में पी गैसियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे मैनोमीटर पे मिलेंगे तो एकदम सिंपल टाइप के, आपको डिफरेंस मिलेगा, डिफरेंस की हेल्प से हम प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। तो कर पाओगे इजीली ऐसे क्वेश्चंस। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर मेजरमेंट ऑफ ए गैस।